कहानी की शुरुआत साल 2016 से होती है। सौरभ एक जवान और महत्वाकांक्षी लड़का जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत था और मेरठ का रहने वाला था। एक शाम जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला तो उसकी मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की से हुई। पहली ही नजर में मुस्कान की मासूमियत और उसकी हंसी ने सौरभ के दिल को छू लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी, जो दोस्ती में बदली और फिर धीरे धीरे इस रिश्ते ने प्यार का रूप ले लिया। जब मुस्कान ने सौरभ के प्रोफाइल और उसकी जिंदगी के बारे में जाना तो वह भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी। वक्त के साथ उनका प्यार और मजबूत होता गया और आखिरकार उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब सौरभ ने अपने घर वालों से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। यह शादी नहीं हो सकती, यही शब्द थे उसके माता पिता के। मगर प्यार किसी की इजाजत का मोहताज नहीं होता। सौरभ और मुस्कान ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। 2016 में बिना किसी शानो शौकत के बस कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में उन्होंने अपने रिश्ते को नाम दे दिया। शादी के कुछ ही दिनों बाद सौरभ लंदन चला गया क्योंकि उसकी पोस्टिंग वहीं थी। मुस्कान मेरठ में अकेली रह गई। वक्त बीतता गया। सौरभ कभी कभी छुट्टी में वापस आता और फिर चला जाता। लेकिन कुछ वक्त बाद मुस्कान को एहसास हुआ कि सौरभ नेवी में नहीं है, बल्कि लंदन में किसी और काम से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बातें उनके प्यार के बीच नहीं आईं। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। 2019 आ गया। इन 3 सालों में उनके प्यार की निशानी के रूप में उनकी एक बेटी हुई। जब बेटी आई तो सौरभ के घर वालों का दिल थोड़ा पिघलने लगा। उन्होंने बेटी से मिलने की कोशिश की, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सौरभ ने घर वालों से लगभग सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा। लेकिन उसकी नौकरी ऐसी थी कि साल के 9 से 10 महीने वो विदेश में रहता और महज 2-3 महीने ही मेरठ में बिताता। मुस्कान अकेली रह गई थी। वो अपनी बेटी के साथ किराए के घर में रहती, उसका ख्याल रखती और प्ले स्कूल तक छोड़ने और लाने का काम खुद ही करती। फिर आया 2021। इस दौरान दुनिया में कोरोना फैल चुका था। लॉकडाउन के चलते सौरभ कुछ समय के लिए वापस मेरठ आ गया, लेकिन हालात सामान्य होते ही फिर से विदेश चला गया। इधर मुस्कान की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। हर दिन की तरह एक रोज जब वह अपनी बेटी को प्ले स्कूल छोड़ने जा रही थी, तब उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई। वे दोनों बचपन में एक साथ पढ़े थे। साहिल ने मुस्कान को देखकर उससे बात की। धीरे धीरे मुस्कान साहिल से कॉल में भी बात करना शुरू की। अकेलेपन में मुस्कान को एक हमदर्द मिल गया था। धीरे धीरे साहिल से उसकी दोस्ती गहरी होती गई और दोस्ती कब